Hello students, in this video we will continue further with chemical reactions and equations. Okay, so in the previous video we had looked at two types of changes, chemical change and a physical change. हम लोगों ने ये भी देखा था कि what is a chemical reaction, chemical reaction को कैसे describe किया जाता है. फिर हम लोगों ने कहा था कि chemical reactions अलग अलग टाइप के होते हैं. सो कुछ reactions ऐसे होते हैं जहां पे गैस इवॉल्व होता है. अब कुछ reactions हम लोग अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ और रिएक्शंस देखेंगे. सो देयर आर सम रिएक्शंस जहां पे कलर चेंज होता है. चेंज ऑफ कलर इज ऑब्जर्व. कलर चेंज इज ऑब्जर्व. चेंज इज ऑब्जर्व. सो लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स जहां पे हमें कलर चेंज ऑब्जर्व होता है. सो जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट होता है CuSO4. व्हेन इट रिएक्ट्स विथ आयन Fe, what you get is FeSO4, ferrous sulfate, and आपको कॉपर मिलता है. Okay, so this is copper sulfate and this is iron sulfate or ferrous sulfate. Ferrous sulfate. Now, how do you know कि ये रिएक्शन खत्म हो चुका है? So there is a way. कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर्ड सोल्यूशन होता है. सो दिस इज इन डिजोल्व्ड स्टेट, तो अक्वियस लिखा जाता है. आयन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है. फेरस सल्फेट जो होता है वो वापस अक्वियस स्टेट में होता है. एंड कॉपर जो होता है वो वापस सॉलिड स्टेट में होता है. ठीक है. सो यहां पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर होता है दैट इज ब्लू. एंड यहां पे जो आयन सल्फेट सोल्यूशन का जो ये फेरस सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर होता है दैट इज ग्रीन. So this is the reaction in which solution का जो color है that changes from blue to green. So this is one of the examples जहां पे color changes observed. Okay. The next example is when you heat lead oxide Pb3O4. Okay. This is called as lead oxide. Okay. When you heat this, ये डिकम्पोज हो जाता है. इट ब्रेक्स अप एंड इट ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस PbO plus O2. Okay, so this is called as lead monoxide or simply lead oxide, which is yellow in color. This is red in color, and यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है that is released. So this is 2, this is 6, and this is O2. Gas, solid. ठीक है. So this is an example in which a red colored compound on decomposition is converted into a yellow colored compound. Okay. Another example of this type of a change जहां पे color change is observed is basically potassium iodide, Ki, potassium iodide. When it reacts with iodide, when it reacts with chlorine, it forms potassium chloride, KCl, plus iodine is released. Okay. Now, iodine जो होता है it gives you a brown color solution. Okay. So यहां पे states क्या है? Ki is aqueous state. Chlorine, this is basically क्लोरीन भी पानी में डिजोल्व हो जाता है. सो वी कॉल दिस एज क्लोरीन वाटर. ओके. ऑन रिएक्शन इट फॉर्म्स KCl विच इज ऑल्सो इन aqueous स्टेट. KCl को कहा जाएगा पोटेशियम क्लोराइड. एंड यू हैव आयोडीन विच इज ऑल्सो इन aqueous स्टेट. सो आयोडीन जो होता है, आयोडीन पानी में in the presence of Ki dissolve हो जाता है. So it dissolves in water. In the presence of Ki. Okay. So यहाँ पे because you get a brown colored solution, इससे आपको समझ में आता है कि अच्छा the reaction is completed. Reaction खत्म हो चुका है. Okay. Now we'll give you one more example. और एक example कॉपर सल्फेट का वापस देता है, which is a blue colored solution. Okay. When it
reacts with H2S gas, what is formed is कॉपर सल्फाइड बन जाता है CuS. ओके, इसको हम लोग लिखते हैं कॉपर 2 सल्फाइड. अच्छा, 2 क्यों लिखा जाता है पता है? कॉपर की ना 2 वैलेंसीज होती है. कॉपर कैन हैव अ वैलेंसी 1 एंड कॉपर कैन हैव अ वैलेंसी 2. इन दिस कंपाउंड द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 2, सो इसलिए कॉपर 2 सल्फाइड लिखा जाता है. प्लस नाउ यू गेट H2SO4. So this is in aqueous state. This is formed in solid state. Okay, solid state में फॉर्म होता है. इसका मतलब क्या है कि अगर जो ये आपका सोल्यूशन है जहां पे रिएक्शंस हो रहे थे, तो ये CuS जो है ये नीचे सॉलिड के फॉर्म में फॉर्म होता है. मतलब सॉलिड, इट इज फॉर्म्ड इन सॉलिड स्टेट. तो ये सॉलिड स्टेट को कहा जाता है प्रेसिपिटेट. सो बेसिकली आई विल से CuS इज प्रेसिपिटेटेड. एंड प्रेसिपिटेट के लिए भी आप एक एरो यूज करते हो. इट इज जस्ट डाउनवर्ड एरो. ये इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन में वो बॉटम में जा रहा है, बॉटम में जाके सेटल हो रहा है, तो इसलिए यू हैव अ डाउनवर्ड एरो. ठीक है, आप यहां पे वो डाउनवर्ड एरो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा है. वेन एवर द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन एंड फिर जब प्रेसिपिटेट बनता है तो उसके लिए आप डाउनवर्ड एरो लगाते हो. So I hope this is clear to you. These are the reactions, some of the examples जहां पे color change is observed. Okay. Now we will look at few reactions जहां पे precipitate is formed. Now precipitate क्या होता है ये मैंने आपको यहां पे समझाया है. Precipitate ये हम लोग तब बात करते हैं when a reaction is carried out in a solution. Okay. So जैसे आपका ये जो reactant था that was copper sulfate. So copper sulfate when it was dissolved in water, copper sulfate ये aqueous state में था. Okay. And when you pass H2S gas through it, so this is let's say copper sulfate solution CuSO4. And जब आप यहां से H2S gas पास करवाते हो तब जाके ये इस तरह से precipitate फॉर्म होता है. So basically formation of a precipitate, it takes place in a solution. अब प्रेसिपिटेट का कलर कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, ऑरेंज कलर्ड प्रेसिपिटेट, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट कि एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स नाउ. सो पहला एग्जांपल है, लेट्स से यू हैव AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 when it reacts with potassium iodide, Ki. Okay. So AgNO3 it is soluble in water, so it is in aqueous state. Potassium iodide is also soluble in water, it is also in aqueous state. But जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो what you get is AgI which is in solid state. Okay, ये precipitate फॉर्म करता है, plus KNO3 which is again in dissolved state, so aqueous. So इन कंपाउंड्स के नाम क्या है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. KI तो अब आपको पता ही है, पोटेशियम आयोडाइड हम लोगों ने लिखा हुआ है. AgI सिल्वर आयोडाइड एंड इसका नेम क्या होगा? K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, NO3 स्टैंड्स फॉर नाइट्रेट, सो दिस बिकम्स पोटेशियम नाइट्रेट. ना यहां पे ये जो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट, ये येलो कलर का कंपाउंड होता है. सिमिलरली AgNO3 when it reacts with AgCl, AgNO3 when it reacts with NaCl which is in aqueous state, it forms AgCl which is a precipitate. आपको याद है थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था ये ज्यादा डिसॉल्व होता नहीं है. सो ये डिसॉल्व होता नहीं है तो इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. दिस इज सिल्वर क्लोराइड एंड ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है इट इज अ व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट. ओके. Plus you would have NaNO3 which is now in aqueous state. So this is another example in which a precipitate is formed and precipitate का यहाँ पे जो color होता है that is white. So you can see that precipitate का जो color है वो fixed नहीं होता. It depends upon the nature of the compound. So whenever AgI is formed, AgI हमेशा yellow colored होता है. AgCl जो होता है वो हमेशा white colored होता है. Okay. The next example could be let's say
Let's say you have FeCl3, FeCl3 solution. This is in aqueous state. FeCl3 जो होता है ये पानी में डिसॉल्व होता है. ओके, ये ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन होता है. इसका नाम होता है फेरिक क्लोराइड. इसको कई बार आप आयन 3 क्लोराइड कहते हो. आयन 3 क्लोराइड. 3 इसलिए क्योंकि वापस आयन जो होता है इट शोज यू 2 वैलेंसीज, 2 and 3. सो यहां पे इस कंपाउंड में आयन की जो वैलेंसी है दैट इज 3. सो दैट इज वाई आयन 3 क्लोराइड. एंड जब आयन की वैलेंसी 3 होती है तो इसको कहा जाता है फेरिक. ओके, सो दैट इज वाई इट इज फेरिक क्लोराइड. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने FeSO4 देखा था, आपको याद है FeSO4? और मैंने इसका नाम आपको दिया था फेरस सल्फेट. नाउ दिस इज आयन 2 sulfate. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये जो FeSO4 होता है, FeSO4 में आयन की वैलेंसी 2 होती है तो इसलिए लिखा जाता है फेरस. सो फेरस ऑलवेज मीन्स आयन हैज अ वैलेंसी 2. फेरिक ऑलवेज मीन्स आयन हैज अ वैलेंसी 3. सो इन दिस कंपाउंड आयन हैज अ वैलेंसी 3, फेरिक क्लोराइड. व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ammonia solution, when I say ammonia solution it is NH4OH. NH4OH is basically a combination of NH3 and H2O. Okay, इसको कई बार आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हो. अमोनियम हाइड्रोक्साइड solution. So when ferric chloride FeCl3 when it reacts with ammonium hydroxide solution, what happens is, okay, FeOH thrice. This is ferric hydroxide. This is basically a precipitate. या aqueous state में. This is ferric hydroxide. ये precipitate हो जाता है. It forms a precipitate and it is reddish brown in color. So ये जो ग्रीन कलर का आपका सोल्यूशन था, दिस वाज ग्रीन सोल्यूशन. नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अच्छा, यहां पे और एक कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी NH4Cl, which is again soluble in water, so it will be in aqueous state. So this is another example जहां पे a precipitate is formed. Okay, we'll look at one final example. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन पे जाएंगे. ओके, फाइनल एग्जांपल इज, लेट्स से वी हैव अ लेड नाइट्रेट PbNO3 twice. lead nitrate. Now this is again in aqueous state. When this lead nitrate reacts with potassium iodide Ki, हम लोगों ने देखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड भी ये सल्यूबल होता है. It is also in aqueous state. So what happens over here is you get PbI2 plus KNO3. Okay, this is in aqueous state. So this will be 2, this will be 2. Again don't worry about balancing. ये balancing कैसे करना है मैं आपको समझा दूंगा. Okay, सिमिलरली जैसे यहां पे हमने लोगों ने बैलेंस नहीं किया, बट बैलेंस आप करते तो ये इस तरह से करोगे. दिस इज 3. सो इन दिस केस दिस इज लेड आयोडाइड, एंड लेड आयोडाइड दिस इज अगेन येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट. सो दिस इज सॉलिड. ओके, बाकी सारे aqueous स्टेट में. So I hope you have understood. What do you understand by the reactions जहां पे precipitate form होता है? So precipitate is nothing but a solid, and precipitate formation कब होता है? जब कोई भी reaction किसी solution के अंदर carry out किया जाता है. ठीक है, so यहां पे हम लोगों ने 4 examples वो देखे हुए हैं जहां पे precipitate form होता है. Fine. Okay.
नाउ वी विल लुक एट दोज रिएक्शंस जहां पे एनर्जी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड. Now, normally when we talk of energy changes, we are mainly talking about heat energy. जरूरी नहीं है कि एनर्जी बस हीट एनर्जी के फॉर्म में ही दी जाती है. कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद कैरी आउट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको वाटर को डिसोसिएट करना है तो यू नीड टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. कुछ केमिकल रिएक्शंस लाइट एनर्जी के वजह से होता है. बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दे इन्वॉल्व हीट. ओके, सो देर आर रिएक्शंस इन विच वो तभी हो पाते जब आप उनको हीट देते हो. जैसे फॉर एग्जांपल चाय बनानी है तो आपको हीट देनी पड़ती है ना. आपको उस सारे मिक्सचर को, दूध फिर चाय पत्ती, वो जो पूरा मिक्सचर बनाते हो आप उसको गैस पे रखते हो तो आप हीट सप्लाई करते हो. सो बेसिकली दिस एनर्जी चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज द रिएक्शन इन विच heat is required or absorbed. Okay, and second type of reactions are the reactions in which heat is released or evolved. Okay, so यहां पे जहां पे द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है एंडोथर्मिक. एंड द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक. ठीक है, सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, ओके. नाउ एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक मैंने आपको बताया. एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान लो यू हैव वाटर. ओके, एंड भूल से आप इसमें सोडियम डाल दो. पुट अ लंप ऑफ सोडियम इन इट. क्या होगा पता है? इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. हीट क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि सोडियम जो है वो वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट करता है and it forms NaOH and hydrogen gas is released. Okay, and during this reaction heat is also produced. तो इसी आप राइट हैंड साइड पे हीट लिखते हो. हीट भी तो रिलीज हो रही है ना, हीट भी इवॉल्व हो रही है, तो रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे हीट लिखा जाता है. ना कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है. हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था जो कैल्शियम कार्बोनेट है. आप जब इसको हीट देते हो तब ये डिसोसिएट हो जाता है टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे दिखी जाती है या एरो के ऊपर दिखी जाती है. एंड जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हीट हमेशा राइट हैंड साइड पे दिखा जाता है. सो आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो और आपको पता है कि अगर जो एक्सोथर्मिक है तो आप एंड में जाके प्लस हीट भी लिखोगे. यू विल ऑल्सो राइट प्लस हीट ओवर देयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पसीना जब निकलता है, परस्पिरेशन, सो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्योंकि पसीना क्यों निकलता है? कि पसीना निकलना मतलब परस्पिरेशन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस थ्रू विच बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकल जाती है. सो बॉडी के अंदर से जो हीट है वो बाहर निकल जाती है. सो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, फाइन. We'll look at few more examples. We'll classify them as endothermic and exothermic. Okay. जैसे आप कैंडल जब बर्न करते हो, when you burn candle, so candle is nothing but आप वैक्स बर्न करते हो. ओके, पार्डन माई ड्रॉइंग, बट ये अज्यूम करो ये कैंडल है. सो यहां से आपको दो चीजें मिलती है ना, आपको हीट भी मिलती है and you also get light over here. So this is one of the examples. Okay, let's say for example you have coal. Okay, when you burn coal, so coal is nothing but carbon.
when you burn it you get CO2 and at the same time you also get heat and you also get light. So जो एनर्जीज आपको मिलती है वो सारी एनर्जीज आपको दिखनी होंगी. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब है, when the bomb explodes तो आपको हीट मिलता है, हीट एनर्जी मिलती है, साउंड एनर्जी मिलती है हमें, एंड एट द सेम टाइम अच्छा कुछ केसेस में यू ऑल्सो गेट लाइट एनर्जी. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स इन विच एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस, जहां पे एनर्जी इन दिस केस एनर्जी इज रिलीज, बट एट द सेम टाइम देर आर सम एग्जाम्पल्स जहां पे एनर्जी इज अब्सॉर्ब. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग और एक्सोथर्मिक, ये सारे एक्सोथर्मिक हो गए क्योंकि यहां पे हीट रिलीज हो रही है. ओके प्लीज रिमेंबर दिस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक आर ओनली रिलेटेड टू हीट, दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. अच्छा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कॉमनली कहा जाता है क्विकलाइन. Now, when you put quicklime in water, okay, it gets converted into calcium hydroxide, CaOH twice, calcium hydroxide, and heat is produced in this reaction, heat is released. So this again becomes an example of exothermic reaction. Okay. इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाउ दिस इज इन एक्वियस स्टेट क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लेट लाइन. ठीक है. ओके हम लोगों ने एक एग्जांपल प्रीवियसली देखा था विच वाज एन एग्जांपल ऑफ, लेट मी सी वेयर इज दैट एग्जांपल. हाँ ये हम लोगों ने रेड ऑक्साइड को जब आप हीट करते हो तो इट ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस दीज टू कंपाउंड्स. सो इन दिस केस यू कैन सी दैट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन हीट इज रिक्वायर्ड. सो बिकॉज हीट इज रिक्वायर्ड दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है. ओके यहां पे इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है. अब आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है. आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट, आपको वो असाइनमेंट सॉल्व करनी है. ओके यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस, ये जो स्लेक टाइम है इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉश. सो व्हाइट वॉश के लिए बेसिकली आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये जो कंपाउंड बनता है दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. ठीक है फाइन. इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स प्लीज मैसेज मी द डाउट्स, मैं वो उनका रिप्लाई आपको कर दूंगा. ठीक है. एंड सिंसियरली सॉल्व द असाइनमेंट दैट आई विल बी सेंडिंग इट टू यू. ठीक है. थैंक यू.